हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में ये शॉर्टेस्ट ब्रिज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या करना है, उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम में हमको एक 2D ग्रिड दिया होगा, 0 और 1 का। 1 का मतलब है कि वो आइलैंड्स हैं, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है और ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, तो हमको अलाउड है कि हम लोग कुछ ज़ीरोज़ को 1 में फ्लिप कर सकते हैं। तो हमको करना क्या है कि कुछ ज़ीरोज़ को 1 में फ्लिप करना है, ताकि ये दोनों आइलैंड कनेक्टेड हो जाए, मतलब एक आइलैंड में कन्वर्ट हो जाए। तो हमको बताना है कि मिनिमम कितने ज़ीरोज़ को फ्लिप करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आइलैंड्स कनेक्ट हो जाए। तो जैसे कि एक क्या हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि ये दोनों ज़ीरोज़ जो हैं इसको वन वन में फ्लिप कर दें, इन दोनों ज़ीरोज़ को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा 1 1। अब देखें हम लोग, तो ये एक आइलैंड बन गया, ये पूरा का पूरा 1 है, तो ये एक आइलैंड बन गया। तो ये एक ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हमको कितना लगा, 2 फ्लिप करना पड़ा। एक और ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास कि ये ऐसा कैसे ही रहेगा, हम लोग ये वाले 0 को 1 में फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब देखें तो ये भी एक आइलैंड बन गया, ये दोनों आइलैंड कनेक्टेड हो गए। और इस बार हमको कितना लगा, एक ही फ्लिप लगा। तो 1 > 2, तो हमको क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स जिसमें ये दोनों आइलैंड कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और अगर हम लोग किसी भी 1 के लोकेशन पे हैं तो हम लोग मतलब उसके जो 4 डायरेक्शनली वाले जो वंस हैं, मतलब ज़ीरोज़ हैं, उनको एक बार में फ्लिप कर सकते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस वालों को। ठीक है, तो आई होप कि अब तक तो मतलब आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि मतलब अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ओके। तो जैसे कि ये वाला केस लेते हैं, तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन कौन सा है, या तो ये एक और ये वाला, ये दोनों है। हमको इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो ठीक है, तो हम लोग किसी भी ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग इस ग्रुप को इससे कनेक्ट करें या इस ग्रुप को इससे कनेक्ट करें, एक ही बात है, मतलब सेम ही आंसर आएगा। हमको तो मिनिमम बताना है, हम लोग किसी से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग ये वाले ग्रुप को स्टार्ट करें इससे कनेक्ट करने के, तो ये ग्रुप क्या है, 1 1 1 1। तो इनमें से ना मतलब इन चारों में से हो सकता है कि कोई भी हमें मिनिमम आंसर दे दे। मतलब कि हम लोग अगर किसी भी 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर इससे स्टार्ट किया तो एक बार में 1 यूनिट मूव कर सकते हैं, दूसरी बार में इससे 1 यूनिट मूव कर सकते हैं, मतलब 0 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग हो सकता है कि ये वाला 1 मिनिमम आंसर दे, ये वाला दे, ये दे, ये दे, कोई भी दे सकता है। वो हमको पहले से मतलब पता नहीं होगा। जैसे कि इस केस में एग्जांपल लेकर देखते हैं, अगर ये वाले 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो हमको कितना करना पड़ेगा। अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में मूव करें एक एक यूनिट पहली बार में, इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। अगली बार मूव करेंगे एक और यूनिट, इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर हम लोग देखें तो ये कनेक्टेड हो गया। तो अगर इस वाले से मूव करें तो हमको कितना लगा, 2 यूनिट लगा, मतलब 2 बार करना पड़ा, 2 फ्लिप्स लगे। ठीक है, और अगर दूसरे से ट्राई करते हैं, अगर इस वाले से ट्राई करें अगर हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार गए 0 से 1 में कन्वर्ट किया, अब ये कनेक्टेड हो गया, देख रहे हैं 1 1 1 1, सारे 1 कनेक्टेड हो गए, तो एक ही लगा। तो कुछ ऐसा मतलब पहले से पता नहीं होगा, इनमें से मतलब कोई भी आंसर दे सकता है। तो हमको मतलब क्या, मतलब सारों को कंसिडर करना पड़ेगा, कोई भी आंसर दे सकता है हमको। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब जैसे कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो हम लोग किसी भी एक को कंसिडर कर रहे हैं और हम लोग 1 यूनिट मूव कर रहे हैं आगे। देख रहे हैं 0 है क्या, अगर 0 है तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फिर 1 यूनिट आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 0 है, 0 में 1 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और देखिए उसके बाद हम लोग क्या देखें कि हम लोग 1 में पहुंच गए। हम लोग का क्या है कि एक तरफ 1 है, फिर बीच में कुछ ज़ीरोज़ हैं, फिर वापस से 1 है। तो जब तक ज़ीरोज़ हैं हमको, एक हम मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं 0 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मतलब एक तरीके से 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम लोग पहुंचे और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब क्या, हम लोग दूसरे आइलैंड में पहुंच गए। और बीच के रास्ते को तो हम यहाँ जहाँ पे 0 था उसको हमने 1 में कन्वर्ट कर ही दिया है। तो इसका मतलब क्या, हमने दोनों आइलैंड्स को कनेक्ट कर दिया है। तो फिर ये हम लोग एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बार में एक एक यूनिट मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में, मतलब रेडियली एक एक यूनिट मूव कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इसको ग्राफ की तरह थोड़ा सा देखेंगे तो ये दिख नहीं रहा है कि हम लोग मतलब इसको एजेस नहीं समझ सकते हैं कि ये दोनों नोड्स था, इनके बीच में एजेस था, तो मैं एक एज में पहले ट्रैवल किया, फिर अगले में ट्रैवल किया। तो हम लोग क्या एज वाइज मूव कर रहे हैं, तो हमको क्या मिनिमम चाहिए। तो एज में मिनिमम जब हम लोग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम एज में, एज के टर्म्स में जो मिनिमम चाहिए होता था हमको क्या, BFS मदद करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग BFS ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जैसे कि मैंने बताया कि ये चारों हमारा पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमको कोई भी 1 मिलेगा ना, पहला 1 1 का मतलब क्या, वो एक आइलैंड का पार्ट है, तो उसके अगल बगल में भी कहीं कहीं पर 1 होंगे।
ऐसा ऐसा कुछ कुछ जगह, तो हम ये सारे लोकेशंस डीएफएस की मदद से मंगा लेंगे, डीएफएस लगा देंगे। और ये जो भी लोकेशंस है वो, जैसे कि लोकेशन मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5, जैसे कि पहली बार हम लोग इस वन पर आए तो इसके लोग ये कॉन्सेप्ट हमको 0, 1 पे मिला, ये वन है मतलब इसके अगल बगल में भी वन हो सकता है। तो जो भी वन है सबका डीएफएस लगा देंगे और सबका लोकेशन मंगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 2 आ जाएगा हमारे पास, 1 1 आ जाएगा और 1 2 आ जाएगा। ये एक आइलैंड का पार्ट है, ये आ जाएगा। अब ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, इनको विजिटेड भी मार्क करेंगे, जैसे बीएफएस में तो ये विजिटेड मार्क करना ही होता था, नहीं तो वापस सेम ही प्रॉब्लम करने लग जाएंगे, तो वो तो करेंगे ही। और फिर क्या करेंगे हम लोग, इन सारे लोकेशन से हम लोग एक बार में एक एक यूनिट 4 डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, बीएफएस लगाएंगे मतलब बेसिकली। और देखेंगे जब तक वन नहीं मिल जाता, जैसे ही वन मिलेगा हमारा, जैसे ही वन मिला मतलब हमको एक वन विजिट हो गया, इसका मतलब क्या, हमने दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए। ठीक है, तो क्या बीएफएस का क्या एल्गो है वो अभी देखते हैं हम लोग, मतलब उसको एक्शन में देखते हैं कैसे काम करेगा। क्यू बना लेता हूँ मैं एक, जैसे कि क्यू बनाते हैं, एक क्यू ये रहा। ठीक है, हम लोग पहले नोड पे पहुंचे, 0, 1 0, 1 है पहला वन। जैसे हमको पहला वन मिलेगा तो हम लोग इसके जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, मतलब जितने भी वन है वो मंगा लेंगे डीएफएस लगा के। तो हमको क्या क्या मिल जाएगा, जैसे कि 0, 1 मिलेगा, वहाँ पे वन है। फिर और कौन सा मिला, 1, 1 मिलेगा, 1, 1 मिलेगा। अगला कौन सा है, ये 0, 2 मिलेगा, 0, 2 मिलेगा। अगला कौन सा मिलेगा, 1, 2 मिलेगा, 1, 2 मिलेगा। ठीक है, ये एक बारे में। अब हम लोग बीएफएस लगाएंगे कि इन चारों नोड्स के एक लेवल के डिस्टेंस में, ये चारों नोड से हम लोग एक यूनिट के डिस्टेंस में देखेंगे। अगर हमको कोई वन मिल गया तो मतलब क्या, मतलब समझ लीजिए कि मैं अभी किसी भी नोड पर हूँ, उससे एक यूनिट डिस्टेंस वाले अगले नोड पे मेरे को एक वन मिल गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली करें, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे कुछ ऐसा होता, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पर एक जीरो है और इसके बाद जस्ट वन है। ठीक है, तो इसके एक यूनिट के डिस्टेंस में जीरो है, तो इसका मतलब क्या कि एक तो फ्लिप करना ही पड़ेगा, मतलब हमको समझ लीजिए, इसको हमने वन किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके एक यूनिट के डिस्टेंस में वन है, इसका मतलब कि हमको कुछ फ्लिप नहीं करना पड़ा, हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो हम लोग का कितना मिनिमम मतलब वो लगा, हमको एक लगा, एक एक फ्लिप करना पड़ा हमको। तो वही हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं, देखिए कैसे। जैसे कि हम लोग पहला नोड निकालेंगे, ये वाला मैट्रिक्स फिर से बना लेते हैं, इसका यूज़ पड़ने वाला है। इसको जैसे कि एक बार फिर से बना लेते हैं, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 और 0, 0, 0, 0, 1, 1। ठीक है, अब इंडेक्स भी कर ही देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके एलिमेंट निकालेंगे। पहला एलिमेंट निकालेंगे, 0, 1 निकला। ठीक है, 0, 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ ये जब हमने ये क्यू भर के लाए तो क्यू ने इसको विजिटेड मार्क तो कर ही दिया जब हम लोग डीएफएस लगाए थे, तो ये विजिटेड नोड्स ऑलरेडी हैं। अब हम लोग इसके 4 डायरेक्शंस में किसी भी 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और एक एक करके देखेंगे। एक वैल्यू होगा हमारे पास लेवल, कौन से लेवल मतलब कितना फ्लिप करके हमको मिला वो लेवल में स्टोर्ड है। इनिशियली 0 रहेगा, अब एक जैसे जैसे क्यू भरेंगे ये लेवल भी अपडेट होगा और पता चल जाएगा कि कितना हमको फ्लिप करना पड़ा। पहला नोड निकला 0, 1, ये वाला नोड 0, 1। इसने अपने देखा कि इसके बगल वाले को देखा कि डायरेक्टली कोई वन है क्या, अगर इसके बगल में कोई डायरेक्टली वन कनेक्टेड होता तो इसका मतलब क्या, ये तो कनेक्टेड ही है ये दोनों, तो डायरेक्टली 0 रिटर्न होता, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कि इसने देखा अपने लेफ्ट, अपने ऊपर में देखेगा, ये अपने ऊपर में जाके देखेगा अगर, तो क्या देखेगा, इसके ऊपर में तो मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, अपने लेफ्ट में गया, देखा 0 है, तो इसका मतलब क्या, बीच में इसके इस 0 का मतलब क्या है, इधर बीच में बहुत सारे वंस हैं, फिर इधर वंस है, बीच में 0 है। 0 का मतलब क्या है, इसको इन जीरोस को फ्लिप करना पड़ेगा तभी उधर पहुंच पाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको पहले विजिटेड मार्क कर देते हैं, ये वाला नोड विजिटेड हो गया और इसने इसको 0 को मतलब 1 में कन्वर्ट कर दिया, एक तरीके से वही हो गया, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये अपने नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या देखेगा, नीचे गया तो नीचे तो ऑलरेडी विजिटेड है, इधर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, अब अपने राइट में जाएगा, राइट में गया ऑलरेडी विजिटेड है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये 0, 0 क्यू में भी ऐड होगा, ये अलग लेवल पर है, इसको अलग कलर से दे देता हूँ, 0, 0 चला गया क्यू में। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, क्यू के अंदर से 1, 1 आएगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट 1, 1 निकालते हैं। 1, 1 ये वाला एलिमेंट है, 1, 1 ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो ये अपने सबसे पहले ऊपर जाएगा,
ऊपर जाएगा तो देखा कि ऑलरेडी विजिटेड है, जाने का कोई फायदा नहीं। बैक लेफ्ट जाएगा तो देखा 1,0 पे पहुंचा, जीरो है, जीरो है मतलब इधर वन है बहुत सारे, इधर बहुत सारे वन है, बीच में जीरो है, तो इसका मतलब क्या, इसको इन जीरो को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। तो इसको क्यू में ऐड करेगा, 1,0 को क्यू में ऐड किया, 1,0 को क्यू में ऐड किया और इसको विजिटेड मार्क किया। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट डायरेक्शन में जाएगा, अपने अपने ऊपर चला गया, लेफ्ट चला गया, अपने डाउन जाएगा, ये अपने डाउन गया तो कहाँ पहुंचा, और ये पहुंचा 2,1 पे पहुंच गया। 2,1 को भी क्यू के अंदर ऐड करेगा ऐसे ही, और इसको भी विजिटेड मार्क करेगा। ठीक है, अभी अपने राइट में जाएगा, अपने राइट में जाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, इस जगह पे ये ऑलरेडी विजिटेड है तो यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं क्यू से। नेक्स्ट एलिमेंट आया अपना 0,2, 0,2 निकला, 0,2 का अपने ऊपर जाएगा, 0,2 0,2 अपने ऊपर गया तो देखा कि आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, मतलब बोर्ड के बाहर चला जाएगा, तो ऊपर तो जा नहीं सकता ये। ठीक है, अभी अपने लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में देखा ऑलरेडी विजिटेड है, जाने का कोई फायदा है नहीं, लेफ्ट भी चला गया। अभी अपने डाउन में जाएगा, ऑलरेडी विजिटेड है, जाने का कोई फायदा है नहीं। अभी अपने राइट में जाएगा, अपने राइट में जाएगा तो ये कहाँ पे पहुंचा, 0,3 पे, देख रहा है कि जीरो है, इधर बहुत सारे जीरोज हैं, सो वन है, इधर वन है, बीच में जीरोज हैं, तो वन तक पहुंचना है तो इसको क्या, जीरोज को वन बनाना ही पड़ेगा, तो ये क्यू में इसको ऐड कर देगा। ये कौन सा 0,3 जो है क्यू के अंदर एडेड हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी काम हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट निकलेगा कौन सा, 1,2, 1,2 निकला, हाँ 0,3 विजिटेड भी मार, 1,2, 1,2 निकला, 1,2 कहाँ पर है, 1,2, 1,2 अपने ऊपर जाएगा, ये ऑलरेडी विजिटेड है, कोई फायदा नहीं है। अपने लेफ्ट में जाएगा, ऑलरेडी विजिटेड है, अपने डाउन में जा सकता है, डाउन में जाएगा तो ये 2,2 में पहुंचेगा, तो 2,2 को क्यू के अंदर ऐड कर दिया हमने, और 2,2 को विजिटेड भी मार्क कर दिया। ठीक है, और ये 2,2 अपने राइट में जाएगा तो 2,3 पे पहुंचेगा, 2,3 को भी क्यू में ऐड कर दिया और 2,3 को मार्क भी कर देते हैं हम लोग विजिटेड। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे लेवल की वैल्यू लिखी थी, लेवल की वैल्यू 0। अब हमने एक लेवल के सारे, मतलब एक लेवल के सारे नोड्स को मतलब विजिट कर दिया, तो हम लोग लेवल को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। मतलब हम इन चारों नोड से 1,1,1,1 से जब एक एक यूनिट मूव कर लिए ना, तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे, जिधर पे भी पहुंचे ना वो सारी जगह जीरोज ही थी, मतलब हम लोग आइलैंड पे नहीं पहुंचे, तो मतलब हमको एक फ्लिप तो करना ही पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है, इतना इसका मतलब ये हुआ। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब यही प्रोसेस वापस से रिपीट होगा अगले एलिमेंट्स के लिए। इतना काम हो गया क्यू का, तो इतना हटा देते हैं ताकि क्यू को इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर सके हम लोग। तो ये इस क्यू को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब आगे करके करके एलिमेंट निकालते हैं। फिर अगला एलिमेंट निकलेगा क्यू से 0,0। ठीक है, 0,0 निकला, ये रहा 0,0। 0,0 अपने ऊपर जा नहीं सकता, लेफ्ट में जा नहीं सकता, आउट ऑफ बाउंड। नीचे जाएगा तो 0,1 पे पहुंचेगा, वो ऑलरेडी विजिटेड है। और राइट में जाएगा तो ये कितना 0,1 पे पहुंचेगा, वो भी ऑलरेडी विजिटेड है। तो ये चारों में से कोई डायरेक्शन जा नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं क्यू से। 1,0 आएगा नेक्स्ट एलिमेंट। 1,0 को देखें तो 1,0, ठीक है, 1,0 अपने ऊपर जाएगा तो 0,0 पे पहुंचेगा, ऑलरेडी विजिटेड। लेफ्ट में जाएगा 1,0 तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, उधर जा नहीं पाएगा। नीचे जाएगा तो वो 2,0 पे पहुंचेगा, 2,0 पर जा सकता है। तो 2,0 को हम लोग क्यू के अंदर ऐड कर देते हैं एक अलग कलर से, 2,0, क्योंकि नया लेवल पे आ रहा है तो 2,0 ऐड हो जाएगा, और 2,0 को विजिटेड भी मार्क कर देंगे। ठीक है, अब 1,0 से राइट में जाएंगे तो 1,1 पर जाएंगे, वो ऑलरेडी विजिटेड है तो जाने का कोई फायदा है नहीं, तो उधर नहीं जाएंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं 2,1। 2,1 से नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो 2,1 क्या है, यहाँ पर है 2,1, यही है ना 2,1। हाँ, 2,1 से जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे हम लोग। तो इससे अगर हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, इससे अगर हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो ऑलरेडी विजिटेड है। 2,1 से हम लोग डाउन जाएंगे तो आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, राइट जाएंगे तो हम लोग बाहर चले जाएंगे, तो ये चलेगा नहीं, मतलब इससे भी कुछ ऐड नहीं हुआ। नेक्स्ट एलिमेंट आया 0,3। 0,3 ये वाला एलिमेंट है, इससे ऊपर जाएंगे तो आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, जाएंगे नहीं। लेफ्ट जाएंगे तो 0,2 पे पहुंचेंगे, ऑलरेडी विजिटेड है। डाउन जाएंगे तो 1,0 पे पहुंचेंगे, ऑलरेडी विजिटेड है। राइट जाएंगे अगर हम लोग तो हम लोग कहाँ पे पहुंच रहे हैं, 0,4 पे पहुंच रहे हैं। 0,4 विजिटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, 0,4 की वैल्यू क्या है, 1, और 1 का मतलब क्या होता है, लैंड, मतलब आइलैंड। हमने 1 से शुरू किया था और हम लोग ऐसे आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे 0 मिल रहा था बीच में, तो हमको क्या उन सबको स्किप करना, मतलब 0 को 1 में कन्वर्ट करना था। कब तक, जब यहाँ पर वापस से लैंड था
हम लोग वापस इधर पहुंचे, हमको 1 मिल गया, इसका मतलब क्या, हमने लैंड मिल गया हमको, और बीच के जीरो को तो हम 1 में कन्वर्ट करके आए ही हैं रास्ते में, तो इसका मतलब कि हम लोग लैंड पे पहुंच गए, अब हमको और जीरो को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तक जितने हमने स्वैप किए हुए हैं, मतलब फ्लिप किए हुए हैं मिनिमम, उतने में ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही हमको यहाँ पे 1 मिला, इसका मतलब हमको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। हमको हमारा आंसर मिल गया और आंसर है हमारा 1। ओके, और उसको देख भी लेते हैं कि असली में 1 कैसे है। ये हमारे अभी के हिसाब से हमारा आंसर 1 आ रहा है। देखते हैं कि इसमें आंसर 1 भी है, भी हमने पहले किया था, इसका आंसर 1 ही था भी, कि 0 1 1 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 0 0 1 1। अब इसमें 1 कहाँ होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम लोग ये वाले जगह पर हैं, हम लोग इस जीरो को अगर 1 में कन्वर्ट कर देना, इस जीरो को हम लोग 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, हमने अभी किया है जीरो को 1 में कन्वर्ट। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये पूरा एक आइलैंड कनेक्टेड नहीं हो गया, क्या हो गया कनेक्टेड, तो सिर्फ एक ही स्लिप में हमारा ये आंसर आ रहा है। ये तो ऐसे ही काम कर रहा है ये एल्गोरिदम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने शुरू से क्या किया। हमारे पास ग्रिड था, तो हमने देखा कि इन चारों में से कोई भी हमारा, मतलब जितने भी कनेक्टेड वंस हैं, वो उनमें से कोई भी हमें मिनिमम दे सकता है, तो हमको सारे वंस को कंसिडर करना पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, हमारे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे, और डीएफएस लगा के जितने भी वंस हैं, ऑल वंस को हम लोग एक जगह पे क्यू में डाल देंगे। ठीक है, विजिटेड तो करेंगे ही हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीएफएस अप्लाई करेंगे हमारे उसके ऊपर, जो भी मतलब एलिमेंट्स है उसके ऊपर। ठीक है, और बीएफएस अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, क्यू में देखा कि अगर जो भी मतलब 1 मिल जाता है, हम मतलब अगर 1 पे पहुंच जाते हैं, हमको बेसिकली बीएफएस अप्लाई करने के बाद हमको लेवल रिटर्न कर देना है। और अगर हमारा बीएफएस एग्जॉस्ट हो जाता है, ऐसा भी कोई केस हो सकता है, अगर समझिए ऐसा कुछ इनपुट दिया है 1 0 0 0 0 0, हम लोग इस 1 से स्टार्ट तो करेंगे, आगे आगे मूव भी करेंगे इधर इधर इधर, लेकिन अगला 1 हमको कभी मिलेगा ही नहीं, हमारा पूरा बीएफएस खत्म हो जाएगा। तो हमारा पूरा बीएफएस एग्जॉस्ट हो जाने के बाद हमको फाइनली क्या रिटर्न कर देना है, -1। अगर ऐसा कोई केस आता है तो हमको -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा वीडियो। अब चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कोड कर देते हैं अब। तो include /standard C++.h, कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी हमें, उन्हें इंपोर्ट ले लेते हैं अपने में, इंक्लूड कर लेते हैं। हमको एक वेरिएबल दिया इंटीजर n, इन n, वेक्टर ऑफ इंटीजर 1 साइज n, एंड वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ साइज n, और इनपुट ले लेते हैं इस वेक्टर के अंदर। ये आपको पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा। फाइनली हमें आंसर प्रिंट कर देना है। तो cout शॉर्टेस्ट ब्रिज और वेक्टर 1, हमारा पार्ट खत्म। यहाँ से जो फंक्शन होगा यहाँ से आपको भी लिखना है। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं शॉर्टेस्ट ब्रिज नाम का, शॉर्टेस्ट ब्रिज। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंटीजर का। ठीक है, अब करते हैं इसे। चलो, जैसे क्या किया था हमने, पहले ट्रैवर्स करेंगे मैट्रिक्स को और डीएफएस लगा के फिल करके लेकर आ जाएंगे क्यू को। तो हमें क्यू चाहिए होगा, क्यू ऑफ पेयर क्लास क्यू। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 2 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं i, j, तो उसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट लगेगा। बिल्ट इन पेयर क्लास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अपना ही क्लास मैं बना रहा हूँ, क्लास पेयर। ठीक है, इसके बाद एक रो रहेगा, रो, और एक और रहेगा कॉलम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, इंटीजर रो और इंटीजर कॉलम नाम का। ठीक है, दिस रो इक्वल्स टू रो एंड दिस कॉलम इक्वल्स टू कॉलम। ठीक है, बन गया पेयर क्लास। क्यू ऑफ पेयर क्लास क्यू बना लेंगे हम लोग, ट्रैवर्स करते हैं अपने मैट्रिक्स के अंदर, और इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन वेक्टर 1 डॉट साइज प्लस i। और क्या करेंगे हम लोग, और पूरे कॉलम्स में, तो j इक्वल्स टू 0, j इज, मेरे को फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं, और इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन वेक्टर 1 ऑफ 0 डॉट साइज प्लस j। और हम लोग चेक करेंगे
कि अगर ये जो भी एलिमेंट है वेक्टर वन ऑफ आई कॉमा जे, अगर ये इक्वल्स टू वन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक की वैल्यू को ट्रू करेंगे, डीएफएच फंक्शन कॉल करेंगे और फिर एक डीएफएच फंक्शन हमको सारे वंस ला के दे देगा। और इधर बाहर भी ये फ्लैग, तो ब्रेक एक फ्लैग का वेरिएबल बना लेते हैं, बूलियन फ्लैग, फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। और डीएफएस फंक्शन का काम क्या है, हमको सारे कनेक्टेड वंस का इंडेक्स दे देगा। एक वॉइड डीएफएस फंक्शन लिख देते हैं, वो क्या लेगा, क्यू ऑफ पेयर क्लास का रेफरेंस लेगा क्यू। फिर इसको और भी कुछ चीज़ चाहिए होंगी, सोर्स कॉलम जहाँ पर है, सोर्स कॉलम के बाद सोर्स रो सोर्स कॉलम। फिर इसको एक विजिटेड एरे भी चाहिए होगा, तो जिससे मतलब से चेक कर पाएगा कौन कौन से नोड को विजिट करना है। तो वेक्टर ऑफ बूलियन विजिटेड, और इसको ओरिजिनल एरे भी चाहिए होगा, वेक्टर ऑफ इंटीजर ओरिजिनल एरे। ठीक है, इसी इन पैरामीटर्स को यहाँ पर भी पास कर देते हैं, तो क्यू पास होगा और अपना कुछ सोर्स कॉलम क्या होगा, आई कॉमा जे ही होगा, और अपना विजिटेड एरे और जो अपना वेक्टर वन है वो, तो एक विजिटेड एरे भी बना देते हैं। तो वेक्टर ऑफ बूलियन एक विजिटेड एरे ऑफ वेक्टर वन डॉट साइज, सेम ही रहेगा डायमेंशन, तो वेक्टर ऑफ बूलियन ऑफ वेक्टर वन ऑफ जीरो, क्योंकि डायमेंशन तो सेम ही रहने वाला है तो नहीं रहेगा। इसे हमने पास कर दिया। अब डीएफएस फंक्शन लिख देते हैं। डीएफएस में क्या होता है, जैसे ही आते ही सबसे पहले हम लोग विजिटेड मार्क करते हैं, विजिटेड ऑफ सोर्स कॉलम ट्रू। फिर हम लोग क्यू में ऐड कर देंगे, तो क्यू डॉट पुश पेयर ऑफ आई सोर्स रो कॉमा सोर्स रो कर देंगे। फिर जैसे कि मैंने बोला था, किसी भी वन से हम लोग क्या डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे ये और ये, तो इसके लिए डायरेक्शन एरे बना देते हैं हम लोग। डायरेक्शन एरे अगर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो -1 0, इधर जाएंगे तो आगे जाएंगे तो क्या होगा 0 + 1, और इधर +1 इधर +1 0 और इधर 0 -1। तो डायरेक्शन एरे एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, -1 0 +1 0, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन एरे वाई में होगा 0 1 0 और -1। तो डायरेक्शन एरे दो बना लेते हैं जैसे जरूरत पड़ेगा। तो वेक्टर ऑफ इंटीजर dx इज इक्वल टू दिस, और dx इक्वल टू -1 0 1 0 शिफ्ट। सेम ऐसे ही dy के लिए भी बनेगा, अंदर की वैल्यूज चेंज रहेगी, वो रहेगा 0 1 0 -1 0 1 0 -1, और ये होगा dy। ठीक है, अब डीएफएस हम लोग मतलब किसी भी 4 डायरेक्शंस में ऐड कर सकते हैं, तो वो लिख देते हैं फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 i इज लेस देन 4 प्लस आई। रो क्या होगा, जो भी हमारा सोर्स रो है प्लस ऑफ dx ऑफ i, और कॉलम क्या होगा, जो भी हमारा सोर्स कॉलम है प्लस ऑफ dy ऑफ i। अब एक 1 से स्टार्ट किया है, 1 वाले ब्लॉक से, और उसके अगल बगल में जितने 1 वाले ब्लॉक्स हैं उसका हम लोग इंडेक्स चाहते हैं। तो जिस भी ब्लॉक में हम लोग जाना चाहते हैं वो पहली बात तो वैलिड होना चाहिए, आउट ऑफ बोर्ड तो नहीं है। तो रो लेस देन 0 अगर है, या तो कॉलम लेस देन 0 है, या तो रो ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर वन डॉट साइज है, या तो कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेक्टर वन ऑफ 0 डॉट साइज है। अगर ऐसा होता है तो सिंपली कंटिन्यू, नहीं जाएंगे वहाँ पर। या तो जहाँ पर हम जाने वाले हैं, तो अगर वो 0 है मतलब वो आइलैंड का पार्ट है नहीं, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उस केस में भी स्किप कर देना है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली चेक कर रहे हैं कि अगर वो विजिटेड नहीं है तो डीएफएस की कॉल लगा दो। क्यू सोर्स कॉलम क्या हो जाएगा, रो कॉमा कॉलम, विजिटेड तो ऐसा हो जाएगा, और वेक्टर वन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये डीएफएस का काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डीएफएस होने के बाद हमको क्या करना, सारे वंस कनेक्ट करके लेके आ गए। उसके बाद हमको बीएफएस लिखना है। बीएफएस लिखते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए होगा लेवल इक्वल टू 0। बीएफएस लिखने के लिए वाइल क्यू का जो साइज है ग्रेटर देन 0, हम लोग पहले ही साइज कैलकुलेट कर लेंगे। वाइल साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, वाइल साइज माइनस हम लोग एक एक करके एलिमेंट रिमूव करेंगे,
इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, उसके बाद क्यू डॉट पॉप। फिर यहाँ से भी हम लोग 4 डायरेक्शंस में मतलब मूव कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से, जब तक 1 ना आ जाए। तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, प्लस प्लस आई, इंटीजर रो विल बी व्हाट, जो भी रिमूव्ड एलिमेंट का जो रो है उसमें प्लस ऑफ डी एक्स ऑफ आई। कॉलम क्या होगा, इंटीजर कॉलम इक्वल टू रिमूव्ड एलिमेंट जो भी है उसका कॉलम प्लस ऑफ डी वाई ऑफ आई। ओके, अब हम लोग जहाँ पे भी जाने वाले हैं वो मतलब एक वैलिड लोकेशन भी होना चाहिए मतलब। तो चेक कर लेंगे कि रो 0 है या तो कॉलम 0 है, या तो रो ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर 1 डॉट साइज है, या तो कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर 1 ऑफ 0 डॉट साइज है। मतलब हम लोग आउट ऑफ बोर्ड जा रहे हैं तो सिंपली इसको स्किप कर दो, वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। या तो हम लोग एक और चीज़ चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर जाने वाले हैं वो पहले से ही विजिटेड है तो भी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। कंटिन्यू, या जहाँ पे हम लोग पहुँच गए ये चेक कर लेंगे कि अगर वो वही 1 वाली प्लेस है तो बस ख़त्म, हमको पहले मिल गया आंसर, तो सिंपली रिटर्न लेवल कर दो। तो आगे ब्रेक ही मतलब भाई करने की ज़रूरत ही नहीं तो क्या करेंगे, इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं, विजिटेड ऑफ रो कॉमा सी को ट्रू कर देते हैं और क्यू के अंदर इसको ऐड कर देते हैं, क्यू डॉट ऐड पेयर ऑफ ये रो कॉमा कॉलम। ठीक है, और हर बार ये लेवल को इंक्रीज करेंगे हम लोग। ठीक है, और फाइनली अगर हमारा बी खत्म हो जाता है तो हमको रिटर्न क्या करना है, -1। ठीक है, तो लगभग सब कुछ लिख लिया है। इसको रन करके देखते हैं इसमें क्या एरर वेरर अगर आती है तो उसको फिर रिजॉल्व करेंगे। इसमें एरर आ रहा है, एक तो हमने पब्लिक नहीं बनाया है, उसका एरर है। ठीक है, ये काम हो चुका है। और देखते हैं और कुछ है क्या एरर में। हम्म, समझ नहीं आ रहा, पेड़ की वजह से हो सकता है एरर, तो हटा कर देखते हैं। अब देखते हैं। ओके, क्यू में 65, लाइन 65 में क्यू डॉट पुश होगा यहाँ पर। ये गलत लिख दिया मैंने, अब रन करके देखते हैं इसे, सही चलता है या नहीं देखते हैं। ये गलत आंसर दे रहा है तो चेक कर लेते हैं कहाँ पर गलती हुई है। देख लेते हैं कि -1 कैसे आ रहा है गलत। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर 1 आएगा, विजिटेड नहीं, वेक्टर 1 में अगर वो वैल्यू है तब ना हम लोग रिटर्न लेवल करेंगे। उसकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट ही वो -1 में रिटर्न कर दे रहा है। अब रन करते हैं, सही दे रहा है। अब सबमिट करते हैं इसे, देखते हैं चल रहा है कि नहीं सही से। ये चल रहा है।